आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है, द टॉपिक इज मॉडुलस इनइक्वालिटीज। हम इसके पास पेपर से क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। आप ये देखें जी कि पहला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द इनइक्वालिटी 3x-4। हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। जब भी आपके पास मॉडुलस इनइक्वालिटी आएगी तो आपने दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है उसका। मॉडुलस इनइक्वालिटी के केस जब भी होगा तो आपने दोनों तरफ कर लेना है, उसका स्क्वायर कर लेना है। जी, अब ये देखें कि इसकी मिडिल टर्म हम ब्रेक करते हैं। अब ये देखें कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को रिकॉल करें। एएस लेवल वाले बच्चे भी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होता है कि सबसे पहले हम उसके रूट्स निकालते हैं, रूट्स की बेसिस पे स्केच बनाते हैं और फिर आगे हम ऑनवर्ड उसके सॉल्यूशन लिखते हैं। आप ये देखें कि दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, तो सबसे पहले मैं इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करूंगा, रूट्स निकालूंगा। इसके रूट्स आ रहे हैं x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 7/4। अच्छा जी, अब ये देखें 1/2 एंड 7/4 ने हमारी नंबर लाइन के 3 पोर्शंस बना दिए हैं। एक लेस देन 1/2, एक इन बिटवीन 1/2 एंड 7/4 और एक ग्रेटर देन 7/4। आप ये देखें कि यहां पर हमने इक्वेशन का स्क्वायर किया है। कल भी हमारी बात हुई थी कि जब भी हम इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो आंसर्स को दोबारा इनपुट करके चेक करेंगे। तो यहां पर हमने जो 3 रीजन्स बने हैं नंबर लाइन के, एक ये है ग्रीन वाला, एक ये है रेड वाला, और एक ये वाला है। ये 3 रीजन बन गए। इन तीनों रीजन्स में से एक एक इजी वैल्यू लेके हमने चेक करना है कि इनइक्वालिटी इसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती। अच्छा, ग्रीन पोर्शन में से हम एक वैल्यू लेते हैं और द इजीएस्ट वैल्यू इज 0। तो 0 को हम ओरिजिनल इनइक्वालिटी में डाल के चेक करेंगे। द ओरिजिनल इनइक्वालिटी इज x-3
x-3, 3x-4। अब 0 इसके अंदर पुट करें, ये बन जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 इज लेस देन -4। क्या बात ठीक है? 3 लेस देन -4? नहीं। तो ये रीजन इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब हमने नेक्स्ट रीजन में से एक वैल्यू लेनी है, तो सबसे इजी वैल्यू 1 है। x=1 अपनी असल इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे। नहीं, 2 जो है वो 7.7/4 से आगे चला जाएगा। यहां पर पुट किया 2 इज लेस देन -1, तो ये पॉसिबिलिटी है ये भी रीजन क्रॉस कर दें। अब नेक्स्ट रीजन में से एक वैल्यू सिलेक्ट करें 2। ये 2 - 3 1 इज लेस देन 6 - 4 2। कहते हैं 1 इज लेस देन 2। क्या ये ठीक है? 1 इज लेस देन 2। हाँ जी, ये हमारा रीजन है। और हमारा फाइनल आंसर है, वो आंसर है जो नंबर लाइन सिलेक्ट हुई है। क्या है? x इज ग्रेटर देन 7/4। अब ये हमारा बेटा जी आंसर आ गया इसका। हमने हमेशा क्वेश्चन को इसी तरह लेके चलना है कि हमने दोनों तरफ स्क्वायर करना है। उसके करने के बाद हमने बेटा नंबर लाइन के 3 हिस्से बन जाएंगे। उन तीनों पोर्शंस में से हमने एक एक वैल्यू लेनी है और उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेक करना है। जो रीजन सेटिस्फाई हो जाएगा उसको हम टिक कर देंगे, जो नहीं होगा उसको क्रॉस कर देंगे और एंड पे उस रीजन को लिख देंगे जो सेटिस्फाई कर रहा होगा। अच्छा बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द इनइक्वालिटी 2x+1 इज लेस देन 3 × x-2। इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। ये आ गया जी, ये इनइक्वालिटी हमारी आ गई है। आप सबको 5 से डिवाइड कर दें। इसको फैक्टराइज करके इसके रूट्स फाइंड आउट कर लें। एक्स की वैल्यूज हैं 1 और 7। अब इसमें हम नंबर लाइन के अगेन देयर आर 3 पोर्शंस। वन इज x=<1, द सेकंड वन इज इन बिटवीन 1 and 7, एंड थर्ड वन इज >7। तो तीनों पोर्शंस में से एक वैल्यू लेंगे। <<1 में से सबसे इजी वैल्यू कौन सी है? x=0 को हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। जीरो पुट किया
1 is less than 6. ठीक है, सही है, ये रीजन एक्सेप्टेबल है। अब 1 और 5 7 के अंदर से 2 ले लें जी, ये इस तरह। नहीं, कलर नहीं है, लेकिन आपने बेटा उस रीजन में से वैल्यू नीचे मैं कर रहा हूं ना। x इज इक्वल टू 2, 5 इज लेस देन 0, एक्सेप्टेबल है। नो। आप थर्ड वाला चेक करें। 8, 17 इज लेस देन 18, 18 ही बनता है ना। अब ये भी एक्सेप्टेबल है। सो टू रीजन्स आर एक्सेप्टेबल। द फाइनल आंसर इज x is greater than 7 and x is less than 1. These two are the answers to this question. चेक जरूर करना है आपने। अब नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द इनइक्वालिटी, सॉल्व द इक्वेशन है ये। हम दोनों तरफ स्क्वायर लेके इसको ओपन कर लेंगे। ये आगे जी, क्योंकि हमने इक्वेशन का स्क्वायर लिया है, इसलिए बारी बारी दोनों वैल्यूज को हम असल इक्वेशन में पुट करके तो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि विच वन इज एक्सेप्टेबल और बोथ आर एक्सेप्टेबल। तो हम इसके अंदर -2 को पुट करेंगे, 6 इज इक्वल टू 6, एक्सेप्टेबल। अब हम 2/5 को पुट करेंगे, बोथ आर एक्सेप्टेबल। तो दोनों इसके सॉल्यूशंस हैं। चेक हो गया। ये जी इसका पार्ट नंबर 1 हो गया। अब पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर कहता है कि हैंस सॉल्व द इक्वेशन, आप ये देखें कि अगर हम पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को देखें तो इक्वेशंस पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को देखें इन द राइट विंडो,
तो क्या है कि दोनों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स एक जैसे हैं, साइंस एक जैसे हैं, बस x की जगह पर 5 पावर x है। हर चीज एक जैसी है, कोएफिशिएंट्स आर सेम, साइंस आर सेम, प्लस की जगह पर प्लस, माइनस की जगह पर माइनस, मॉडुलस की जगह पर मॉडुलस, लेकिन x की जगह पर 5x है। यानी कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके भी वही आंसर्स आएंगे जो पिछली इक्वेशन के आंसर्स हैं। अब हम बस इसके आंसर्स हो जाएंगे 5 पावर x इज इक्वल टू -2 एंड 5 पावर x इज इक्वल टू 2/5। इस चीज को एक्सप्लेन करूं कि इसके आंसर क्यों पिछले से। जी, आप ये देखें बेटा, इफ द इक्वेशन इज दिस, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके आंसर आएंगे x इज इक्वल टू 1 एंड 2। इफ द इक्वेशन इज दिस, कोएफिशिएंट्स आर सेम, साइंस आर सेम, x की जगह पर y लिखा हुआ है, तो इसके आंसर्स क्या होंगे? y इज इक्वल टू 1 एंड 2। अगर यहां पर t² -3t + 2 हो तो t के आंसर्स क्या होंगे? अगर x की जगह पर 2 पावर x लिखा हुआ है तो 2 पावर x के आंसर्स क्या होंगे? अब अगर हम दोनों इक्वेशंस को क्लोजली ऑब्जर्व करें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, तो साइंस आर सेम, जिधर मॉडुलस है उधर ही मॉडुलस है, कोएफिशिएंट्स आर सेम, तो क्या है कि x की जगह पर 5 पावर x लिखा हुआ है। तो व्हेन वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन वी विल गेट द सेम आंसर्स, 1 एंड -2 एंड 2/5। तो वो मैंने लिख दिए हैं। अब मेरे बच्चों, ये कौन सी इक्वेशंस हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को यूज करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम लॉग यूज करते हैं। अगर तो दरमियान में प्लस माइनस साइन हो तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, और अगर मल्टीप्लीकेशन साइन हो तो हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। इसमें दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। अच्छा, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि 5 की पावर कुछ करें तो आंसर नेगेटिव आ जाए, नॉट एप्लीकेबल। दूसरे के अंदर आप एल एन अप्लाई कर लें। इसका फाइनल आंसर बताएं। कहते हैं गिविंग योर आंसर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0.56, ये जी इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन में आपको लॉग भी लग सकता है, एलओजी भी लगा सकते हैं, आप बेस 10 का भी लगा सकते हैं। जब नंबर छोटे होते हैं ना तो हम एल एन लगाते हैं, जब नंबर बड़े हो जाते हैं तो हम लॉग लगाते हैं न, बेटा जी क्वेश्चन नंबर 21 है। कहते हैं कि सॉल्व द इनइक्वालिटी x + 3a इज ग्रेटर देन 2x - 2a वेयर a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लें।
ये देखें जी, मैंने वॉट एवर इज दिस एक्सप्रेशन, मैंने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर दी है और मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये, तो मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूं। द टू वैल्यूज ऑफ एक्स आर a/3 एंड 7a। हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया। वन वैल्यू इज a/3 एंड 7/7a। 7a, ठीक है। अब हम हमारी नंबर लाइन के थ्री पोर्शंस हो गए हैं। अब वो कहते हैं इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, तो हम ए को वन सपोज कर लेते हैं। तो ये जो रूट्स बन गए हैं वो 1/3 एंड 7 हो गए हैं। तो 1/3 से पोर्शन जो पहले है उसके अंदर वैल्यू क्या होगी? जीरो। जीरो पुट करके देखें ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर। कहते हैं 3a इज ग्रेटर देन 4a। क्रॉस कर दें। अब इसके दरमियान से कोई वैल्यू लें, ए। इसके दरमियान में ए होगा ना, a/3, और ए ले लेते हैं, इजी होगा। 4a इज ग्रेटर देन 2a। एक्सेप्टेबल। अब उससे आगे एक वैल्यू लें, 8a ले लें। कहते हैं 11a इज ग्रेटर देन 12a। So there is only one portion which is in between a/3 and 7a. The solution to this modulus inequality is x is in between a/3 and 7a. This one is the final answer. बेटा हमने रेंज बतानी है, यहां पर रेंज आएगी, एक वैल्यू नहीं आएगी इसमें।